बहुत शक्तिशाली था। अगर बहुत शक्तिशाली था तो भीम ने उसे हराया कैसे होगा? ये आवश्यक नहीं है कि हर बार भीम ही जीते। हो सकता है भीम हार गया हो। क्यों ढोलू भोलू? हाँ उस्ताद, जैसे आप कई बार हार जाते हैं। ढोलू भोलू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको, कहाँ भाग रहे हो? मेरी कुटिया के अंदर भागो बच्चों, मेरी कुटिया सुरक्षित है। दूर रहो चुटकी से। भीम, जानते हो आज तुमने वो बहादुरी दिखाई है जो मेरे महाभारत के भीम ने राक्षस हिडिंब को मारने में दिखाई थी। राक्षस हिडिंब था कौन? क्या वो इस यति से भी ज्यादा खतरनाक था? महर्षि वेद, हमें उसके बारे में बताइए ना। हाँ हाँ, तो सुनो। हिडिंब एक विशाल नरभक्षी राक्षस था। भीम ने उसको मार के उसकी बहन हिडिंबा से शादी की थी। ओह, शादी? भीम की शादी? हमें जल्दी बताइए ना, शादी कैसे हुई और क्या क्या हुआ? अवश्य बताता हूँ। हिडिंबा भीम की शक्ति और वनदेव के सामने दिखाई विनम्रता से बहुत प्रभावित हुई। जब भीम सारी लकड़ियां लेकर जा रहा था तो उसके कदम अपने आप ही भीम के पीछे पड़ने लगे। ऐसा बलवान शक्तिमान पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। अगर मेरा इससे विवाह हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। हिडिंबा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? हिडिंब आज उदास। तुम अपने भाई के लिए एक मनुष्य तक नहीं ला सकी। हिडिंब भैया, यहाँ जंगल में कौन मनुष्य आएगा? कल दूर जाके कहीं से मनुष्य को पकड़ के ले आऊंगी। अभी जाके सो जाइए। नहीं नहीं, भूखे पेट हिडिंब नहीं सो सकता। गंध आ रही है। मनुष्य की गंध आ रही है। ये कैसी आवाज थी? इतना बलिष्ठ पुरुष। हाँ? इसको खा के ही मेरी भूख मिट जाएगी। नहीं भैया, आप इसे नहीं खाएंगे। मैं इसी से विवाह करना चाहती हूँ। हमें भ्राता भीम की मदद करनी चाहिए। हाँ भ्राता अर्जुन। नहीं अर्जुन, रुक जाओ। एक से अकेला एक ही लड़ेगा, यही युद्ध का नियम है। हिडिंब, क्या जादू जादू खेल रहे हो? हिम्मत है तो बिना जादू के मुझसे युद्ध करो। हाँ भैया हिडिंब, ये एक वीर पुरुष है। आप भी इसका सामना करके इसे बिना जादू के हरा के दिखाओ। इस चींटी को तो मैं ऐसे ही मसल दूंगा।
ये हिडिंब खत्म हो गया। वेदव्यास जी, हिडिंब तो खत्म हो गया, फिर हिडिंबा का क्या हुआ? कुंती के आदेश पे भीम ने हिडिंबा से शादी कर ली और 1 साल बाद उन्हें घटोत्कच नाम का पुत्र हुआ। भीम, तुमने अभी वैसे ही साहस का परिचय दिया जो मेरे भीम ने जरासंध को मारने के समय दिया था। ये जरासंध कौन था और उसका वध भीम ने क्यों किया? महाराज जरासंध की जय! महाराज जरासंध की जय! महाराज जरासंध की जय! महाराज जरासंध की जय! मांगो, क्या मांगते हो? राजा युधिष्ठिर राज सुयज्ञ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले और जिन 86 राजाओं को आपने पकड़कर कारागार में रखा है उन्हें स्वतंत्र कर दे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ब्राह्मण न होते तो अभी सर धड़ से अलग कर देता। एक ब्राह्मण की मांग पूरी करने का एक राजा का धर्म है महाराज, वो नहीं तो कुछ और देना होगा आपको। कुछ और मांगो ब्राह्मण, लेकिन ऐसा कुछ मांगना जो मांग पूरी की जा सके। अब जो मांग रहा हूँ वो आप जैसी शक्तिशाली राजा अवश्य पूरी कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक से युद्ध करना स्वीकार कर ले महाराज। मेरी टक्कर के लायक कुंती पुत्र भीम है, इससे युद्ध करूंगा तो बराबरी का युद्ध होगा। मैं इससे मल्ल युद्ध करूंगा। कल सुबह हमारे राज स्थल में मिलो। लड़ो भीम लड़ो, कितना लड़ोगे? एक दिन तुम थक कर चूर हो जाओगे और फिर मैं तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा और वो कभी जुड़ नहीं पाएंगे। बातें कम करो, अपनी शक्ति बचा के रखो, क्योंकि जब तुम्हारे काल का समय आएगा तुम्हें शक्ति की आवश्यकता होगी। युद्ध करो। महर्षि वेद जी, आप ऐसी जगह पे रोक देते हैं, फिर क्या हुआ पूछे बिना रहा नहीं जाता। हाँ, जल्दी बताइए, फिर वो जुड़ा कि नहीं? बताइए जल्दी। महर्षि वेद जी, और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, बताइए ना क्या हुआ? विपरीत दिशाओं में फेंकने से उसके शरीर के टुकड़े जुड़े नहीं। अच्छा, अब कौन बताएगा कि जरासंध की मृत्यु के बाद क्या हुआ? मुझे पता है, मैं बताती हूँ। भीम ने उन 86 राजाओं को कारागार से स्वतंत्र कर लिया और महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ पूरा किया। मैंने ठीक कहा ना वेदव्यास जी? हाँ, एकदम सही कहा चुटकी। शाबाश। दिल तो कर रहा है कि मैं तुम लोगों को महाभारत की कहानियां सुनाता ही रहूं। तुम्हें छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। वाह, विशाल जुपिटर नजर आया। मेरा टेलीस्कोप काम आ गया। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति।
को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न तालियां मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। No, निंजा प्रिंस नहीं। ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। तो बताओ, डमरू कौन जीता? मगर तो फिर मान जाइए कि आप हार गए। अरे पहलवानपुर वाले कभी हारते नहीं हैं। आप चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग। ढोलकपुर वाले कभी चीटिंग नहीं करते, आपको बता दूं। अच्छा, तो फिर हो जाए एक साइकिल रेस पहलवानपुर और ढोलकपुर के बीच। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर पता तो चले कि असली चैंपियन है कौन। चलो डमरू। 1, 2, 3, 4, 5।
इतनी मजाल कि तुम मुझ पर हंसो, हैं? अभी निकालता हूँ तुम्हारी हंसी। तैयार हो जाओ दोस्तों, ये फिर कुछ ऊटपटांग करने वाला है। आलू, बैंगन, मूंगफली, दीवार पे चिपकी छिपकली, चुलबुली बुलबुली, हड़फड़ाता विनाश, मायावी तूफान। मायावी तूफान? ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? मैंने मायावी तूफान मांगा था। बहुत हो गई ये बकवास। मेरे हाथ ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। तैयार हो जाओ भीम। भीम, लड्डू। मेरी कमर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम हारने के लिए तैयार रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर आएगा? हाँ, आएगा तो जरूर। मगर भीम, मंगल सिंह को जादुई किताब मिली कहाँ से? ये देखो बच्चों, एक से बढ़कर एक महंगी और मॉडर्न साइकिल्स। इन साइकिल्स के सामने ढोलकपुर की सदियों पुरानी साइकिल्स 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगी। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम है ना? हाँ महाराज, साइकिल नई हो या पुरानी, खिलाड़ी में दम होना चाहिए। शाबाश बच्चों। आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में। दिल थाम के बैठिए। आज ढोलकपुर और पहलवानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की साइकिल रेस में। और शिवानी। शिवानी, तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी। शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? तो सब तैयार, आगे बढ़ो। टीम आगे चल रहा है। सत्यानाश, मेरी गलती नहीं है ये तो। उठ जाओ दोस्त। शुक्रिया भीम। हम जानते हैं कि जीत किसकी हुई है। जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। आओ मित्र इंद्रवर्मा, इसी बात पर हम गले लग जाएं। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह वाह वाह।
कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया हैं। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ, ठीक है इंद्र वर्मा, फिर मिलते हैं। मुझे तोहफे में एक बॉल मिली और मुझे एक बूमरैंग। हाँ? और मुझे मिले केले। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे नहीं! मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। इस बार भी बच नहीं पाएगा। भीम का एक बाल चाहिए। हाँ? ओ कौवे, भीम के बाल लेकर आ, जल्दी। राजू को बहुत चोट लगी है। मैं अभी इसे घर लेकर जाता हूँ। पर भीम, फिर मैच का क्या होगा? इस वक्त मैच से ज्यादा राजू को मेरी जरूरत है, और मुझे पता है कालिया, तुम सब संभाल लोगे। मैं अभी आया। आज से भीम का खेल खत्म। और टीम की मैदान पर वापसी। जोश में आगे बढ़ते हुए। कबड्डी 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 पूरी टीम को अकेले ही भेद कर दिया। टीम ने खेल के कुछ नियम तोड़े हैं, इसलिए ढोलकपुर की टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो दोस्तों, आज के विनर हैं टीम पहलवानपुर। ये तुमने क्या किया भीम? ये बहुत गलत है। क्या सही है और क्या गलत है ये तुम मुझे मत सिखाओ, और हटो मेरे रास्ते से।
तुम अब आराम करो राजू। शुक्रिया भीम। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं? भीम ने मेरे मटके तोड़ दिए। ये कैसे हो सकता है? भीम ऐसे कभी नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुंचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने। निकल जाओ, निकल जाओ। चुटकी, चक्कू। पर मैंने किया क्या है? अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं? तो सुनो। लेकिन मैं तो अभी तक राजू की मदद कर रहा था। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे लगता है कोई हम शक्ल मेरी जगह ये सब कर रहा है। पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो, चल के उस डुप्लीकेट को ढूंढते हैं और राजू को भी साथ में ले लेंगे। इंद्र वर्मा, अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर पे। तो अब गए इंद्र वर्मा। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम। देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। हाँ, हमें भीम की मदद करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। पर पहले पता तो चले असली भीम कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो, कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम? शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो।